जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज से मेरा दूसरा सत्संग है और मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। हुआ ये कि संगत जी, मैं सुबह अपने जॉब पे जा रही थी तो रास्ते में मैंने अपना फ़ोन यूज़ किया और मुझे गुरु जी की ग्रेस आई कि आज तुम्हें मैं तितली के रूप में दर्शन दूंगा। मैंने ग्रेस को लाइक किया एंड इसके बारे में सोचने लगी कि सच में मुझे गुरु जी के दर्शन होंगे बटरफ्लाई के रूप में। और इतने में मैं अपने ऑफिस पहुंच गई और अपने काम में बिज़ी हो गई। अराउंड 1 बजे मैंने फिर लंच के लिए ऑफिस किचन गई और अपना फ़ोन यूज़ करने लगी और इंस्टाग्राम पे मुझे फिर से गुरु जी की वही ग्रेस आई कि आज तेन बटरफ्लाई ਦੇ रूप ਵਿੱਚ दर्शन देन आवांगा। मैनू पहचान लई। दूसरी बार वही ग्रेस आने के बाद मैं बटरफ्लाई को ढूंढने लगी। मुझे आज भी याद है, उस दिन बहुत गर्मी थी और मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलकर बटरफ्लाई ढूंढने लगी और मैंने सोचा इतनी गर्मी में बटरफ्लाई कहाँ से दिखेगी मुझे, और मैं उदास हो गई और सोचने लगी कि ग्रेस ऐसी आई होगी और मैं वापस अपने ऑफिस में जाकर काम करने लगी। बट मेरे दिमाग में फिर वही गुरु जी का वो मैसेज चलता रहा और मैं फिर सोचने लगी कि क्या पता मुझे कहीं बटरफ्लाई दिख जाए। इतना सोचते सोचते मैंने फिर से अपना फ़ोन उठाया और इस बार फिर मुझे वही ग्रेस दिखी, फेसबुक पे दिखी इस बार कि कुड़िए तेनू मैं क्या है कि बटरफ्लाई दे रूप में दर्शन दवांगा, तू मेरा मैसेज अनदेखा ना कर। तीसरी बार संगत जी ग्रेस आने पर मेरा विश्वास पक्का हो गया कि मुझे आज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होंगे ही होंगे। 5 बजे जब मुझे ऑफिस की छुट्टी हुई तो मैं लिफ्ट से नीचे आती आती बटरफ्लाई के बारे में सोचने लगी कि मुझे कब दर्शन होंगे और कहाँ होंगे। उस दिन इतनी गर्मी थी कि मैं पूरे रास्ते में अपनी कार की विंडो का मिरर डाउन करके बटरफ्लाई ढूंढती हुई घर पे आई, लेकिन मुझे कहीं भी बटरफ्लाई नहीं दिखे संगत जी। और मेरी गाड़ी में छोटा सा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है और मैं उसी स्वरूप से को देखकर गुरु जी से बातें करने लगी कि गुरु जी अब तो मैं 2 मिनट में घर पहुंचने वाली हूँ और अब तक मुझे बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, तो क्या मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दोगे। और इतने में मैं घर पहुंच गई गुरु जी से बातें करते करते। तो गाड़ी मैंने घर के सामने पार्क करके मैं अंदर एंटर हुई तो सोचा अब तो मैं घर आ गई हूँ, अब पता नहीं बटरफ्लाई दिखेगी या नहीं। इतना इतना भी सोच रही थी कि मेरी बेटी अंदर से भागे मेरे पास आई और पता है संगत जी, मेरी बेटी ने जो बटरफ्लाई वाली प्रिंट वाली ड्रेस पहनी हुई थी और मैं इधर देख के इतना इमोशनल हो गई और जय गुरु जी बोलने लगी। ये ड्रेस मैंने कब की संभाल दी हुई थी क्योंकि ये मेरी बेटी को छोटी हो गई थी। बट पता नहीं संगत जी, मेरी बेटी जो 4 साल की है पता नहीं कहाँ से वो ढूंढ के उसने ड्रेस पहन ली। तब मेरी मम्मी भी यहीं थे मेरे पास, तो मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये कहाँ से ड्रेस निकाल ली है। तो मम्मी बोले पता नहीं बेटा, ये खुद अपने रूम में गई थी और कहती मुझे यही पहनूंगी। मैंने ये अपना सत्संग अपनी ख़ास दोस्त मिन्नी आंटी से शेयर किया और उनसे पूछा मैंने कि बटरफ्लाई एक्चुअल में दिखनी चाहिए जो रियल होती है और ऐसे प्रिंटेड मेरी बेटी की ड्रेस पे थी वो भी है ऐसे। तो उसने मुझे बोला, पॉजिटिविटी देते हुए मुझे बोला तुम्हें गुरुजी ने कहा था तुम्हें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होंगे। तो ये कंचक के रूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं, कंचक के थ्रू। तो तब से गुरुजी मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मैंने वो बटरफ्लाई जब उसकी ड्रेस पे देखी तो बस मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। और सच में यार गुरु जी की जो ग्रेस आती है मेरे को उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना।